मीटिंग जो हुआ है, मीटिंग में बहुत अच्छा समझाया है सर लोग। मेरा मुस्कान कुमारी। बैठक में क्या समझाया गया? कि मतलब स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर्यावरण सरकार द्वारा शिक्षा पर 40,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च किया जाता है, उसके बाद भी क्या आपके कहने के अनुसार कि सरकार का योजना फेल हो रहा है? एक्चुअली देखिए, वो सरकार का जो भी चीज़ संस्थाएं चल रही है, सरकार का अपना रूल रेगुलेशन है, उसमें सरकार तो चाहती है सब चीज़ जनता तक जाए, लेकिन यहाँ पर हम कैसे कहेंगे कौन आदमी बीच में कहाँ कटौती कर लेता है। नाम तो नहीं खोलना चाहिए। मिशन इंडिया संस्था है, जैसे कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य, पर्यावरण, रोजगार पे काम करना। आपका जो ये संस्था है, इसकी बुनियाद कब डली, ये कब शुरू हुआ? हाँ, ये इसकी बुनियाद एक्चुअली फरवरी में हुई है और फरवरी में, हाँ, ये फरवरी 2024 को हुई। मान्यता प्राप्त कहाँ से? हाँ, ये बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त है और इसके बाद फिर तब मान्यता प्राप्त तो हो गया, रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन एक चीज़ है कि काम करने के लिए एक और रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, जिसको दर्पण रजिस्ट्रेशन कहते हैं। जब तक वो नहीं मिला तब तक हम लोग ने कदम नहीं रखा। तो कार्ड बनाना है शिक्षा पर, रोजगार पर के लिए, सब कुछ के लिए, उसमें सब कुछ हो सकता है। मतलब किसी के बच्चे के पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है तो उस पर आधा खर्चा देंगे उससे। जी, मैं सरिता कुमारी बेल पंचायत की वार्ड कोऑर्डिनेटर हूँ। पर्यावरण, शिक्षा और ये सब के बारे में समझाया गया। हम लोग मीटिंग में आए हैं, हम लोग का अच्छा लग रहा है। मिशन इंडिया का कार्ड मैं पहले कभी भी नहीं सुने थे मिशन इंडिया के बारे में, पहले बार सर बताए तो मुझे कुछ समझ में आया और कहें कि हम भी इसमें जुड़ जाए। शिक्षा, पर्यावरण और रोजगार, यही सब के बारे में सर लोग समझाए हैं और फील्ड में यही सब जाएंगे तो हम मेंबर लोग को समझाएंगे। मीटिंग में आ गए मिशन इंडिया के। क्या मीटिंग में समझाया गया? बहुत अच्छा है, गरीबों के लिए बहुत अच्छा है। गरीबों को बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या लाभ मिलेगा? सब लाभ मिलेगा। सब लाभ मिलेगा। जी। क्या जानते हैं मिशन इंडिया के बारे में? मिशन इंडिया का यही जानते हैं कि इसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है, इससे सबको रोजगार का अवसर मिल रहा है। ये हमने समझा स्वास्थ्य के बारे में और रोजगार के बारे में, शिक्षा के बारे में, पर्यावरण के बारे में। स्वास्थ्य में यही समझे कि मिशन इंडिया में जुड़ने से हमें छूट मिल सकती है। मिशन इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन एक अच्छी संस्था है जो कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, रोजगार के बारे में काम कर रही है। समझाया गया है, आप लोग क्या समझाएंगे? स्वास्थ्य पे समझाया गया है, शिक्षा पर, पर्यावरण पर और बेरोजगारी। नमस्कार, मैं शाबिर अली खान, आप देख रहे हैं बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। अभी इस वक्त मैं बरगनिया प्रखंड के बेलगंज बेगाही में हूं और यहां पर मीटिंग रखी गई है। बोर्ड को देख लीजिए, मिशन इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन। सरकार के लाख योजनाओं के बाद भी लोगों को वो सहूलत, वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। सवाल बनता है, सरकार की योजनाएं फिर वो कहाँ है? मिशन इंडिया का क्या कुछ उद्देश्य है? कि मैं पवन कुमार और मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। मिशन इंडिया का जो मेन उद्देश्य है, इसका मेन है कि समाज सेवा करना, क्योंकि समाज में बहुत तरह से ऐसे भी लोग हैं जो पैसा के कारण, चाहे जिस किसी कारण अगर वो बीमार पड़ता है तो वो जाता है किसी न किसी हॉस्पिटल में, तो उसको बहुत पैसा लग भी जाता है और उसके अलावा भी उसको सही इलाज हो भी पाता है, नहीं भी हो पाता है। मिशन इंडिया के अगर वो कार्ड के माध्यम से अगर जाता है, इससे संस्था से जुड़े हुए कोई भी जगह, कोई भी डॉक्टर तक, तो वहाँ पर उसको 30% तक रिबेट मिलेगा। अगर वो दवाई उवाई भी लिखा जाता है तो फिर वहाँ पर भी उसको 20% रिबेट मिलेगा, या किसी तरह का जाँच फाँच है, सब जगह 20 से 30% उसको रिबेट मिलेगा। इसके अलावा जो हमारे संस्था से लोग जुड़ रहे हैं, वैसे लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को पेड़ पौधा सभी लोग को दिया जाएगा, ताकि पर्यावरण भी अच्छा हो, हमारा पर्यावरण में सब चीज़ ठीक ठाक रहे। इसके अलावा जो ज़रूरतमंद है वैसे लोग को ये भैंस, बकरी, ये सब चीज़ भी देने का प्लानिंग कर रही है। फिर जो बहुत से गरीब तबके के लोग हैं जो अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा देना चाह रहा है, लेकिन या तो स्कूल के अभाव में और नहीं तो फिर पैसा के अभाव में, दो कारण से वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, तो किसी तरह कोचिंग में किसी तरह पढ़ा लिखा लेते हैं। संस्था का उद्देश्य है कि जिस भी पंचायत में अगर पूरे पंचायत में काम शुरू हो गया, सिर्फ शुरू हो जाने से अगले 3 महीना के अंदर में हम वहाँ पर अपना स्कूल का व्यवस्था करेंगे, वो भी आवासीय, जहाँ पर हम 50% रिबेट करेंगे। वहाँ पर खाना पीना, कपड़ा लत्ता सब चीज़ फ्री रहेगा। ये सब प्लानिंग संस्था का है, इसलिए संस्था का उद्देश्य तो क्लियर है, साफ है। सर, आपको रोकना चाहेंगे, आपके संस्था का उद्देश्य बहुत अच्छा है, आपने जो बताया, लेकिन सर आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार द्वारा शिक्षा पर 40,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च किया जाता है, उसके बाद भी क्या आपके कहने के अनुसार कि सरकार का योजना फेल हो रहा है? एक्चुअली देखिए, वो सरकार का जो भी चीज़ संस्थाएं चल रही है, सरकार का अपना रूल रेगुलेशन है, उसमें सरकार तो चाहती है सब चीज़ जनता तक जाए,
लेकिन यहाँ पर हम कैसे कहेंगे कौन आदमी बीच में कहाँ कटौती कर लेता है, नाम तो नहीं खोलना चाहिए, लेकिन सभी जानते हैं, पब्लिक जानते हैं कि ऊपर से आता है अगर 40,000 करोड़ तक नीचे कहाँ तक वहाँ पर 5,000 करोड़ बंट जाए बहुत होता है। लेकिन यहाँ संस्था क्या कर रही है, करे कि यहाँ हमें पैसा सरकार से नहीं लेना है, यहाँ नहीं, संस्था चाह रही कि हम अपने पैसा 50% तो हम देंगे, 50% आपका तो लगेगा। क्योंकि कहीं अगर मान ली फीस है 500 रुपया, अगर उसमें 250 रुपया मेरे तरफ से आपको हेल्प हो रहा है और 250 रुपया में ही आपका वो एजुकेशन मिल रहा है, तो ये संस्था हमको लगता है कि बहुत अच्छा कर रही है, लोगों को बहुत आगे बढ़ाने के लिए। तो ये संस्था बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करेगी, कहाँ से कैसे करेगी? हाँ, कहाँ से अमाउंट आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सभी को पता है कि जो भी फाउंडेशन होता है तो वो उसमें जब काम अच्छा करता है तो धीरे धीरे सरकार के नज़र में आप लोग जैसे लोग पहुंचाते हैं इस चीज़ को, फिर सरकार देखती है कि इसका पूरा बैकग्राउंड कि इसने जो काम जो बोला है उसने किया है कि नहीं। जब सब जगह होता है तो फिर वहाँ अनुदान आता है और अनुदान के माध्यम से फिर वो जो आधा 50% या जो भी कहा जा रहा है वो सब पूर्ति करती है संस्था, पूर्ति करती है जी। तो सर शिक्षा की बात रही, अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। जी, स्वास्थ्य में किस तरह से काम करेंगे आप? हाँ, स्वास्थ्य में ये होगा जैसे अभी हम लोग का जो भी हमारे मेंबर है अगर वो फील्ड में जाते हैं और कहीं अचानक मौसम ख़राब हुआ, बीमार पड़ता है, उसको लगता है कि तबीयत ख़राब है, तो वो क्या करते हैं कि वो कहीं ना कहीं दवा की दुकान पर ढूंढता है। और उसको पता है, क्योंकि हमारे जो भी मेंबर काम कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, वो बताते हैं कि अगर आपको तबीयत ख़राब होता है तो यह जिस भी दवा के दुकान पर हमारा जो बोर्ड लगा मिलेगा वो इसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि हम आपके जो भी संस्था के जुड़े हुए मेंबर होगा उनको 20% तक 10 से 20% तक हम आपको रिबेट करेंगे। और अगर वहाँ भी ठीक नहीं हुआ तो फिर वो हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में भी बोर्ड लगा हुआ है, जो भी वो डॉक्टर लोग से बात हो रही है, जो लोग हम लोग के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ जाएंगे तो उनको 30% तक रिबेट मिल जाता है। सर आपका जो ये संस्था है इसकी बुनियाद कब डली, ये कब शुरू हुआ? हाँ, ये इसकी बुनियाद एक्चुअली फरवरी में हुई है और फरवरी में, हाँ, ये फरवरी 2024 को हुई। मान्यता प्राप्त कहाँ से? हाँ, ये बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त है और इसके बाद फिर तब मान्यता प्राप्त तो हो गया, रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन एक चीज़ है कि काम करने के लिए एक और रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है जिसको दर्पण रजिस्ट्रेशन कहते हैं। जब तक वो नहीं मिला तब तक हम लोग ने कदम नहीं रखा। तो जब वो मिला केंद्र सरकार से तो फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं अब काम शुरू करें। तो इसके बाद इसको स्टार्टिंग हम लोग ये अप्रैल में किया है, अप्रैल में स्टार्ट किया है जी। केंद्र सरकार से मिला जी, दोनों हम लोग के पास राज्य सरकार का भी मिल गया जी, बिल्कुल से मिला तो। जी जी। सर आप क्या कहेंगे? मैं नागेंद्र कुमार से बिलोंग करते हैं, मुजफ्फरपुर से, और हम इस मिशन इंडिया टीम के मैनेजमेंट टीम से हूँ। मैनेजमेंट टीम से हैं जी। किस तरह से मैनेज करना है आपको? अभी फ़िलहाल तो हम यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छा लगा, सब लोग हमारी बात को सुने और सब लोग हमारे संस्था का जो मिशन है उसके समझने के बाद बहुत अच्छे से सब लोग तैयार हैं काम करने के लिए। तो आज अभी तक कितने जगहों पर आपने बरगनिया प्रखंड में मीटिंग किया है या पहला मीटिंग है? नहीं, बरगनिया में तो पहला है। हाँ, अभी ऐसे हमारा पूरे जिला के 17 ब्लॉक में अपना कार्यक्रम चल रहा है और हर जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं। सीतामढ़ी जिले से शुरू किया आपने? हाँ, नहीं, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली, 3 जगह। क्या कहेंगे लोग को जुड़ने के लिए इसमें? जुड़ने के लिए तो यही कर रहे हैं कि हम लोग का जो संस्था का मेन उद्देश्य है कि जन जन तक लाभ पहुंचाना, वो भी स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण रोजगार के क्षेत्र में। हर जगह पे हम लोग अपने टीम के द्वारा जन जन तक चाह रहे हैं कि हर लोगों को इसका लाभ मिल सके। वही हम चाहेंगे कि आपका प्रयास बेहतर करने का। देखिए बोर्ड को देख लीजिए, मिशन इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन सरकार के लाख योजनाओं के बाद भी लोगों को वो सहूलत, वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। इस वजह से अब जो है संस्था की जो टीम निकली है, अब अलग अलग नाम है, अलग अलग पहचान है, अलग अलग तरीके से काम है और लोगों को लाभ देने की बात कही जा रही है। तो मिशन इंडिया का जो उद्देश्य है इन लोगों ने बताया। मिशन इंडिया आगे चलकर कहाँ तक काम करेगा, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य विभाग से लेकर पर्यावरण से लेकर तमाम तरह की सुविधाओं की बात कही गई है। तो देखना यह है, आज बरगनिया प्रखंड में पहली बार शुरुआत हुआ है, पहली मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के मार्फत लोगों को समझाया गया कि मिशन इंडिया क्या कुछ आपके लिए लेकर आया है, आपके फायदे के लिए क्या कुछ करेगा। तो सवाल बनता है सरकार की योजनाएं फिर वो कहाँ है? सरकार की योजनाएं कहाँ है जो संस्था को आगे आना पड़ रहा है? बहुत सारा संस्था है वो जो काम कर रही है लोगों के फायदे के लिए, लेकिन सरकार की तरफ से जो सहूलतें दी जाती है वो कहाँ है, इस बारे में कुछ पता नहीं। तो क्या नाम है आपका? सुरभि कुमारी। आज की जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में आप लोग आगे बैठे हैं, तो समझाया गया आपको? क्या समझाया गया? मैं बेल पंचायत से हैं, पंचायत कोऑर्डिनेटर। आज का मीटिंग जो हुआ है, मीटिंग में बहुत अच्छा समझाया है सर लोग। इस मीटिंग से बहुत लोग को फ़ायदा है
ये जो मेंबर जो लोग बनेंगे उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, पर्यावरण के बारे में, उसके बाद बेरोजगार के बारे में, इस सब के बारे में बहुत लोग को फ़ायदा मिलेगा जी। आप कब से जुड़ी? 12 जून से हम ज्वाइन किया।